कर्म के काल मिली समाज सब सत्य धर्म के विषय में थोड़ा सा और आगे आज प्रकरण चला रहे हैं, क्योंकि सत्य को जाने बिना आंतरिक सांची पवित्रता शौच धर्म प्रकट नहीं होता, इसलिए सत्य को जानना जरूरी है। सत्य क्या है ये अपन विचारेंगे जरा। एक तो अपन बोलते हैं, बोलने का भाव, भाई जो चीज जैसी देखी हो उसको वैसी की वैसी बोल दे। और एक बोलने वाली भाषा, वाणी, जो वाणी का जो परिणमन है वो तो जड़ की क्रिया है। वाणी का जो परिणमन है वो तो भाषा वर्णना का परिणमन है। इन भाषा वर्णना के परिणमन के काल में जो भाव होते हैं, जो भाव होते हैं वो शुभ राग है। क्या है वो शुभ राग है, वो पुण्य बंध का कारण है। और यहां तो धर्म की चर्चा है। धर्म तो बंध का कारण नहीं होता, धर्म तो निर्जरा का कारण होता है, मोक्ष का कारण होता है, उसका नाम धर्म है। इसलिए सत्य बोलने का भाव भी सत्य धर्म नहीं है, और सत्य बोलना भी सत्य धर्म नहीं है। और सत्य धर्मधारी के अगर बोलना होगा तो सांचे ही बोलना होगा, और बोलने का भाव भी आएगा तो सत्य बोलने का भाव आएगा, लेकिन धर्म नहीं कहलाएगा। ये थोड़ा समझना, समझ क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि सत्य धर्म तो आत्मा के आश्रय से होता है ना, कोई मन वाणी देह के आश्रय से धर्म नहीं होता। मन वाणी देह के आश्रय से उनकी क्रिया होती है, आत्मा की क्रिया तो आत्मा के आश्रय से होती है। इसलिए सच्चा धर्म, सत्य धर्म तो सत्य स्वभाव के आश्रय से होता है। किसके आश्रय से होता है? सत्य स्वभाव। और सत्य स्वभाव कैसा है? आत्मा सत्य है, जगत के जितने द्रव्य हैं वे सब सत्य हैं। क्या कह रहे? ये जो सत्य द्रव्य लक्षणम है ना, ये बड़ा व्यापक लक्षण है। इस लक्षण में जगत का कोई पदार्थ बाकी नहीं रहता जो इस लक्षण द्वारा ग्रहण करने में ना आता हो। इसलिए इस लक्षण को द्रव्य का संग्रह नय का लक्षण कहा जाता है। क्या? इस संग्रह नय का लक्षण है, जो अकेला एक लक्षण सब द्रव्यों का संग्रह कर ले। क्योंकि सत्य द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत्य है। तो एक द्रव्य का है कि छहों द्रव्य का है? छहों द्रव्य सत्य हैं। और सत्य किसे कहते हैं? कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। सत्य वो है जिसमें उत्पाद भी होता है, जिसमें व्यय भी होता है, और जो बना भी रहता है, ध्रुव रहता है, उसका नाम सत्य है। ऐसे सत्य को जो समझे, समझ में आया कि नहीं? समझे तो समझ में सत्य आवे, और ऐसे सत्य स्वभाव में अपने ध्रुव स्वभाव का आलम्बन लेके पर्याय परिणमे तो पर्याय में सत्य धर्म प्रकट हो जावे। समझ में आया? और ऐसे सत्य की निरूपणा करने का भाव आवे तो वो व्यवहार सत्य धर्म कहलावे, शुभ भाव। समझ में आएगा नहीं? व्यवहार सत्य धर्म यानी बंध का कारण, पुण्य बंध का कारण। और जो वाणी है वो वाणी तो न तो बंध का कारण है और न निर्जरा का कारण है। तो वाणी माने जड़ की क्रिया, पुद्गल की क्रिया। पुद्गल की क्रिया न धर्ममय है, न पुण्यमय है, न पापमय है। लेकिन उस क्रिया के काल में जो जीव के परिणाम होते हैं, वे परिणाम यदि झूठ बोलने वाली वचन क्रिया के निमित्त वाला परिणाम है तो पाप है, और ज्यों का त्यों कथन करने का परिणाम है तो पुण्य है। और बोलने का जहां परिणाम ही मिट गया, स्वभाव का आलम्बन ले लिया, तो धर्म है। सत्य धर्म की बात है ना, इसलिए सत्य धर्म को विचारना है। बड़ी महिमा गाई है सत्य धर्म की ध्यानत राय जी ने। उन्होंने तो सत्य धर्म के विषय में लिखा, कठिन वचन मत बोल। क्या कहा? कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज,
सांच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। कठिन वचन मत बोल। कठिन वचन किसको कहना? कठोर वचन, जिसको दूसरा सुने और उसको प्रिय ना लगे। यद्यपि प्रिय के साथ में जरूरी नहीं है कि ऐसे वचन बोलो कि जो प्रिय लगे। तो यहां कोई चापलूसी वाले वचन बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई? वो प्रिय लगना चाहिए, लेकिन तत्व का स्वरूप ज्यों का त्यों अगर समझाया जाएगा तो किसी को अप्रिय लगने वाला है ही नहीं। क्योंकि मुनिराज के मुख से भी तत्व का वचन आता है, तो कैसा वचन आता है मालूम? जग स्वहित कर, सब अहित हर, श्रुति सुखद, सब संशय हरे, भ्रम रोग हर, जिनके बचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। क्या कह रहे? जग सुहित कर, सारे जगत का हित हो, ऐसी वाणी निकलती है उनकी। और सब अहित हर, सब प्रकार के अहित को दूर करने वाली वाणी होती है। और श्रुति सुखद, कानों को भी ऐसी नहीं लगती कि तू तो मूर्ख है, तू समझ सकता नहीं, तुझे तो दुर्गति जाना है, तू निगोप जाएगा, तू अज्ञानी है, तू धर्म समझ नहीं सकता, तुझे धर्म की दरकार नहीं। एक कठोर वचन मत बोल, समझना? एक कठोर वचन से कोई समझने वाला नहीं है। नहीं भी समझ में आए उसके, तो भी उसको उसके लायक धरातल पे जाके समझाना है। क्योंकि जो जिस धरातल का है उस धरातल पे जाके समझाना है, उसकी समझ में आएगा, उसकी योग्यता प्रमाण समझ में आएगा। इसलिए कठिन वचन मत बोल। पर निंदा, पर निंदा, पर निंदा क्या है? हैं? वास्तव में जिसमें जो गुण हो, ये निंदा का अर्थ तो सुना ही नहीं होगा आज तक, मुझे ऐसा लगता है। आप देखना जरा निंदा किसको कहती मालूम? मान लीजिए यहां भाई साहब बैठे हैं और इन्होंने मैट्रिक पास किया है, समझ लेना, ये मैट्रिक पास है, और मैं इनका परिचय किसी से कराऊं तो ये तो डॉक्टरेट है, डॉक्टरेट। तो बोलो ये प्रशंसा हुई कि निंदा? निंदा हुई। तो हमने तो बड़ा चढ़ा के कहा है भाई, निंदा कहां से हो गई? ये निंदा ही है। कम अकल वाले को बृहस्पति बोल दो तो प्रशंसा है कि निंदा है? और वे मैट्रिक पास हैं और हमने बोल दिया ये तो अंगूठा छाप, पढ़े लिखे नहीं, तो प्रशंसा हुई कि निंदा हुई? निंदा हुई। तो प्रशंसा क्या है कि मैट्रिक पास हैं, तो मैट्रिक ही पास बताओ। ज्यों का त्यों कथन करने का नाम प्रशंसा, और बढ़ा के बोलना और घटा के बोलना उसका नाम निंदा। समझ में आया? ना बढ़ाकर बोलो ना घटाकर बोलो, क्योंकि सम्यक ज्ञान में 3 शर्तें हैं। सम्यक ज्ञान में 3 शर्तें हैं। रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंत्र भद्राचार्य ने वो 3 शर्तें लिखी हैं सम्यक ज्ञान की। अन्यूनम, कथन तुम्हारा वस्तु स्वरूप का न्यून ना हो, न्यून माने कम ना हो। अनतिरिक्तम, ज्यादा ना हो। याथा तथ्यम, ज्यों का त्यों हो, और बिना च विपरीतात, और विपरीत ना हो। और निस्संदेहम वेद, निस्संदेह पैदा, निस्संदेह संदेह मिटाने वाला हो, ऐसा जो ज्ञान है, ऐसा जो निरूपण है। तब ज्ञानम आगम आगमना, आगम के जानकार ने उसको ज्ञान कहा है। समझ में आया कि नहीं? वो सम्यक ज्ञान है। अंग्रेजी में एक कहावत है, सुना आपने? बी वाइज, हैं? नॉट ओवर वाइज, नॉट अंडर वाइज, एंड नॉट अदरवाइज। सम्यक ज्ञान माने बी वाइज, तो मिथ्या ज्ञान माने ओवर वाइज, तो मिथ्या ज्ञान माने अंडर वाइज, तो मिथ्या ज्ञान माने अदरवाइज।
अदरवाइज माने विपरीत, अंडरवाइज माने न्यून। जैसी वस्तु है उसको ज्यों का त्यों न जानना। वस्तु अगर प्रमाण वस्तु है, उसमें नित्य अनित्य दोनों धर्म हैं, तो एक धर्म कम जानना, हीन जाना है, और उसमें कोई चीज है नहीं और वो भी उसमें मिला दी तो ज्यादा जान लिया कहलाया। जो वस्तु में है नहीं वो कल्पना भी तुमने अपनी तरफ से कर ली, ऐसे में उसको कहते हैं बढ़ा चढ़ा के कहना। तो ना तो अधिक हो, न कम हो, न विपरीत हो, ज्यों का त्यों हो, तो उसका नाम सत्यार्थ कथन है। तो यहां कहा कि कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज। वस्तु स्वरूप जैसा है और जहां जिस प्रयोजन से जो कहा गया है उसको उसी प्रयोजन से निरूपण करने का नाम साच है, अन्य प्रयोजन से निरूपण करने का नाम झूठ है। तो निश्चय का भी निश्चय रूप निरूपण करे और व्यवहार का व्यवहार रूप निरूपण करे, दोनों निरूपण अपने अपने अपेक्षा में साच हैं, परंतु दोनों को एक सा साच भी नहीं मानना। क्या कहा है कि दोनों को एक सा साच मानोगे तो दो बनेंगे ही नहीं भेदे, तो दोनों एक हो जाएंगे, व्यवहार निश्चय का भेद ही नहीं रहेगा। क्योंकि व्यवहार व्यवहार में साचा कहलाता है, लेकिन उससे संसार चलता है, मोक्ष मार्ग नहीं चलता है। क्या कहा? व्यवहार से क्या चलता है? संसार चलता है, मोक्ष मार्ग नहीं चलता। इसलिए मोक्ष मार्ग चलाने की अपेक्षा व्यवहार को झूठा कहा जाएगा, असत्यार्थ कहा जाएगा। क्योंकि सत्य स्वरूप समझने के लिए ये निश्चय व्यवहार दोनों से अपन को समझना है। सत्य दो प्रकार से समझा जाता है, एक तो होता है त्रैकालिक सत्य और एक होता है तात्कालिक सत्य। क्या कहा? त्रैकालिक सत्य और तात्कालिक सत्य। त्रैकालिक सत्य तो कभी बदलता नहीं है और तात्कालिक सत्य तत्काल तो जो है सो है ही, बिल्कुल झूठ नहीं है, लेकिन आगामी काल में बदल जाने वाला है। क्या कह रहे? इसको कहते तात्कालिक सत्य। तात्कालिक सत्य का नाम है पर्याय और त्रैकालिक सत्य का नाम है द्रव्य स्वभाव। क्या कह रहे? त्रैकालिक सत्य वो द्रव्य स्वभाव, त्रिकाल रहने वाली चीज है, और पर्याय जो है वो तत्काल अपने अपने समय में रहने वाली है, लेकिन वो झूठ नहीं है। समुद्र है ना, समुद्र, जरा ध्यान से सुनना। समुद्र लहरों वाला होता है कि बिना लहरों का? क्या कह रहे? समुद्र लहरों वाला होता है कि बिना लहरों का? कि लहरों वाला भी होता है और बिना लहर वाला भी होता है। क्या कहना है? और पूरा समुद्र होता है और दोनों लक्षण समुद्र के हैं। क्या कह रहे? लेकिन इस दोनों की अनुभूति एक साथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? लहरों की अनुभूति करोगे तो ऊपर रहना होगा और ऊपर रह करके जब तैरोगे तो लहरों की अनुभूति होगी, और अगर लहरों की अनुभूति से भी बचना है और शांति की अनुभूति करना है तो लहरों के काल में भी, समझ में आएगी नहीं? कितना ही लहरें उठ रही हों, लेकिन जो डुबकी लगा जाए उसे बोलिए लहरों का अनुभव होगा कि अथाह समुद्र, गंभीर समुद्र, शांत समुद्र का अनुभव होगा, हैं? शांत समुद्र का अनुभव होगा। तो वो जो समुद्र में किसी ने शांति का अनुभव किया, वो शांत स्वरूप समुद्र है कि नहीं है? और कोई ने ऊपर आकर लहरों का अनुभव किया तो समुद्र में लहरें हैं कि नहीं हैं? तो इनमें दोनों दृष्टियों से समुद्र का स्वरूप अगर देखा जाए तो कोई भी स्वरूप का कथन झूठा नहीं। लेकिन परंतु ही को लेकिन बोलते हैं, समझ आएगी ना? समझ आएगी नहीं? परंतु दोनों सच होने पर भी हमारा तो जिससे प्रयोजन सद है हम उसको सच कहते।
समझ में आया कि नहीं? और जिससे अपना प्रयोजन ना सधे हम उसको सच नहीं मानते। समझ में आया कि नहीं? तो लहरों में अगर मैं तैरता हूं तो अशांति और डूबने की आशंका रहती है। समझ में आया कि नहीं? और अंदर गहरे में डुबकी लगा जाता हूं तो अंदर शांति का अनुभव होता है। इसलिए जो अंदर की शांति है वो वास्तविक सत्य है, और जो लहरों पर तैरते रहना है वहां सत्य भले हो लेकिन अपना प्रयोजन नहीं सकता है, इसलिए हम उसको झूठ कहते हैं। क्या कहा? द्रव्य का स्वभाव जो द्रव्यार्थ न्याय का विषय वो ध्रुव है, पर्याय स्वभाव जो पर्यायार्थिक न्याय का विषय वो अध्रुव है। तो द्रव्य ध्रुव है कि अध्रुव है? तो उभय रूप है। ध्रुव कहना भी सत्यार्थ है और अध्रुव कहना भी सत्यार्थ है, परंतु समझ में आ रही नहीं बात है ना? तो परंतु इसे बस काम बन जाएगा आपका, समझ लेना। ये है दोनों सत्यार्थ होने पर भी वो जो पर्याय की सत्यता है बदलने वाली है। जो सत्य बदल जाए वो सत्य अपनाने लायक नहीं है। जो बदल जाए वो सत्य अपनाने लायक नहीं है, बदलता है। इसलिए जो ना बदले वो अपनाने लायक है। तो पर्यायें तो बदलती हैं, निर्मल अरे विकारी पर्यायें तो बदलती हैं, संयोग तो बदलते हैं, निर्मल पर्यायें भी बदलती हैं, विकल्प भी बदलते हैं। समझ में आया? लेकिन ज्ञायक आत्मा भगवान आत्मा कभी बदलता है ना कि नहीं? तो हमारा प्रयोजन किसके आश्रय से सदेगा? आत्मा के आश्रय से सदेगा। इसलिए आचार्य दो तरीके से ये बातों को समझाएंगे। त्रैकालिक सत्य के सहारे से समझाएं तो त्रैकालिक सत्य को समझकर आश्रय लेने के लिए समझाया। क्या कहा? त्रैकालिक सत्य काय के लिए समझाया? आश्रय लेने के लिए समझाया। और तात्कालिक सत्य समझाएं तो तात्कालिक सत्य को सावधानी से समझकर उस पर्याय रूप में स्वीकार करके उसके आलम्बन नहीं लेना, क्योंकि उसका आलम्बन लोगे तो वो ही चली जाएगी, तो आलम्बनहीन हो जाओगे। समझ में आएगी? इसलिए आलम्बन लेने लायक तो त्रैकालिक सत्य है। और जो बदल जाए, आपके यहां ईमानदारी की परिभाषा क्या है? जो बदले वो कौन कहलाता है? ईमानदार के बेईमान। और जो ना बदले वो कौन कहलाता है? ईमानदार। अब आप ये बताओ, जितने संयोग हैं ये रहेंगे कि बदल जाएंगे? नहीं? क्या कह रहे? बदल जाएंगे। तो संयोगों में विश्वास करना, संयोग तो बेईमान है और इनमें तुम विश्वास करो तो तुम्हारी दृष्टि भी कौन कहलाएगी? जो बेईमानों में विश्वास करे उसकी दृष्टि भी बेईमान। संयोग बदल जाने वाले हैं। वर्तमान की जो संयोग हैं वे तो बदलेंगे। ये निकटवर्ती शरीर का संयोग है वो भी बदलेगा। विकार का जो संयोग है पर्याय में वो भी रहेगा कि बदलेगा? वो तो बदलेगा। निर्मल पर्यायें जो हैं वे भी रहेंगी कि बदलेंगी? वे भी बदलेंगी। सब संयोग है। और आत्मा का स्वभाव असंयोगी है। कैसा है? असंयोगी है, कभी बदलने वाला नहीं है। तो किसका आश्रय लेना? आत्म स्वभाव का आश्रय लेना। तो अब ये बात तो समझ में आई कि निरंतर उद्यम एक करना। क्या करना? कि आत्म स्वभाव का आश्रय लेना। अब आपका एक प्रश्न बचेगा कि हमारे समझ में बिल्कुल आ गया, मेन मार्ग और मंजिल दोनों समझ में आ गए, लेकिन हमारे सामने एक प्रश्न है कि हमें तो यही करना है कि एक मंजिल का आश्रय लेना, मंजिल पाने के लिए जो मार्ग बताया है वही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। लेकिन हमारा तो कमजोरी के कारण विकल्प मिटता नहीं और हम तो अपने स्वभाव का आश्रय ले ही नहीं पाते, तो क्या करें?
क्या करें? तो उसका एक तरीका है, जो काम तुमसे ना बने वो काम को सीखने के लिए जिनसे बन गया हो, समझ में आया कि नहीं, उनकी संगति में आ जाओ। समझ में आया कि नहीं? अमृतचंद्राचार्य तो ये लिखेंगे कि इस जीव को आज तक एकत्व विभक्त आत्मा सुलभ क्यों नहीं हुआ, तो 3 कारण लिखे। एक कारण तो ये लिखा कि ये जीव निरंतर कषाय चक्र पर विद्यमान रहा, काय पर बैठा रहा, कषाय के वशीभूत बना रहा। दूसरा कारण ये लिखा कि स्वयं वस्तु का स्वरूप जाना नहीं, स्वयं के अनात्मज्ञता बनी रही। और तीसरा कारण ये लिखा कि आत्म स्वरूप को जानने वालों की संगति की नहीं। क्या कहा? इसलिए एकत्व विभक्त आत्मा समझ में, तो आत्म स्वरूप के जानने वालों की संगति करना कि नहीं करना? अभी तो हमने ये समझाया कि संयोग तो सब है। बड़ी परेशानी लगती है हमको तो, आप तो एक क्षण में बदलते हो। देखो टोडरमल जी ने ये शैली अपनाई है ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। व्यवहाराभासी का जब प्रकरण शुरू करने लगे, उसकी भूलें बताने लगे, तो उसको सावधान किया कि तुम मेरी बात को ध्यान से समझना, जरा ही गड़बड़ी करोगे तुम्हारा अहित हो जाएगा और सत्य से गिर जाओगे। देखो क्या लिखा, जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे मानकर बाह्य साधन आदि का जो श्रद्धान करते हैं, उनके सर्वधर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं, सो इसका विशेष समझाते हैं। यहां ऐसा जान लेना कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है। क्या कहा? व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है, इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं। क्या कहा? प्रवृत्ति में कह रहे हैं, मान्यता में नहीं। पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा इसका निषेध है नहीं, और अब निषेध ही करने वाले हैं जो समझाएंगे। पर क्या निषेध करेंगे? प्रवृत्ति निषेध करेंगे कि उस प्रवृत्ति में धर्म मानने का निषेध करेंगे? क्या निषेध करेंगे? हैं? तो साहब अभी तो पंडित जी लिख रहे हैं ना, सो ऐसा जानना कि जो व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति है उससे पुण्य बंध होता है, सो इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा इसका निषेध है नहीं। परंतु देखो आ गया, परंतु आया कि नहीं? परंतु देखो साहब, परंतु आया। आप सुनना सावधानी से, परंतु क्या कह रहे हैं, और वो परंतु को ध्यान में रख के श्रद्धांत सुधारना। प्रवृत्ति बिगाड़ने के लिए नहीं कहा गया है उसको ये वगैरह। समझ में आया कि नहीं? इसलिए परंतु यहां जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति से ही संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते, उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उनकी शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का निषेध रूप निरूपण करते हैं। सो यह कथन करते हैं, यदि उसे सुनकर, देखो क्या लिखा साहब पंडित जी, यदि उसे सुनकर, शुभ का निषेध सुनकर शुभ प्रवृत्ति छोड़कर अशुभ में प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा बुरा ही होगा। क्या लिखा? तुम्हारा बुरा ही होगा। और यदि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। इसलिए जैसे कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर, निर्गुण औषधि माने जे औषधि तुम्हें लागू नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने कहा ये दवाई मत खाओ, इसको बंद कर दो। डॉक्टर ने ये कहा ये दवा बंद कर दो क्योंकि तुम्हारे लिए गुणकारी नहीं है। तो निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन करने ही छोड़ देवे,
और कुपथ सेवन करे तो मरेगा। समझ में आया? उसमें वैद्य का कुछ भी दोष, निषेध करने वाले का कुछ भी दोष नहीं है। उसी प्रकार कोई संसारी जीव पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर, देखो क्या लिखा, पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर यदि धर्म साधन छोड़कर विषय कषाय रूप परिवर्तन करेगा तो नरक आदि के दुख पाएगा। उसमें उपदेश दाता का दोष है नहीं, क्योंकि उपदेश देने वाले का अभिप्राय, तो जरा ख्याल करना क्या कह रहे, उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो असत्य श्रद्धान छुड़ाना था। क्या था? असत्य श्रद्धान छुड़ाना था कि प्रवृत्ति छुड़ानी थी? बोलो क्या कहना? क्या छुड़ाना था? श्रद्धान छुड़ाना था कि आप आए मंदिर जिनेंद्र के दर्शन किए तो इसमें शुभराग हुआ, पुण्य हुआ, धर्म नहीं हुआ। तो ध्यान रखना, जिनेंद्र के दर्शन करने आने में शुभराग होता है, धर्म नहीं होता है। धर्म मानना छोड़ देना, तो धर्म मानना छोड़ देना कि मंदिर आना छोड़ देना? बोलो क्या कह रहे हैं? छोड़ा क्या रहे हैं? क्या छोड़ा रहे? मान्यता। धर्म माना था ना, तो मैं मंदिर आया धर्म हो गया। मंदिर आने में धर्म हो तो मंदिर में तो चूहे भी घूमते रहते हैं। क्या कह रहे? चिड़ियां भी आती है, धर्म होता होगा तो तुम्हें कहां से हो जाता है धर्म? तो यही तो हम कह रहे हैं, इससे हम आएंगे नहीं। तो तुमको धर्म करने को चांस भी अनंत काल मिलेगा नहीं। तो जब मंदिर में आना धर्म नहीं है, अच्छा जिनवाणी सुनना धर्म है कि नहीं है? क्या कह रहे? एक भगवान आत्मा ज्ञायक उपादेय है, ये जिनवाणी सुनना धर्म है कि नहीं है? क्यों साहब? धर्म है कि राग है? राग है तो हे है कि उपादेय है? तो सुनना कि नहीं सुनना? हे वाह 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 गजब, नहीं सुनना सुनना, हे है वो तो। अरे तुम जानते नहीं भैया, हे है का मतलब प्रवृत्ति नहीं छुड़ा रहे, वो में धर्म मान रहे हो तो भ्रम छोड़ देना है धर्म का। हे में धर्म ना था, ना है, ना होगा। चलो, और छोड़ दोगे तो तुमको धर्म 3 काल में समझ में नहीं आएगा, जीवन में तो उतरने की दूर रही बात। तो निषेध प्रवृत्ति का है कि निषेध उसमें धर्म मानने का है? टोडरमल जी साहब ने एक प्रश्न उठाया 9वें अधिकार में कि तत्व पदार्थ नो क्यों कहे? पंडित जी, पदार्थ नो क्यों कहे? पुण्य पाप का अंतर्भाव तो आश्रय बंध में हो जाता है, साथ ही कहना थे, नो पदार्थ क्यों कहे? वो भी समय सार में। क्या कह रहे? क्यों समय सार में कितने पदार्थों का निरूपण है? 9 पदार्थों का है ना, तो 9 क्यों कहा? 7 कहना था। उमा स्वामी ने ठीक किया है। जीवा जीवाश्रव बंध संवाद निर्जा मोक्षास तत्वम, कितने गिनाए? 7। और समय सार में कितने गिनाए? 9। तो 9 क्यों गिनाए? पुण्य पाप तो एक ही चीज है और दोनों आश्रय और बंध हैं, अलग से बताने की क्या जरूरत है? साहब एक प्रश्न उठाया, जवाब सुना आपने टोडरमल जी का। उन्होंने बताया कि पुण्य तत्व को समझकर, पाप तत्व को समझकर इससे डरना। क्या कहा? पाप तत्व को समझकर इससे डरना, यानी पाप से निरंतर बचना, और पुण्य तत्व को समझकर इसमें धर्म नहीं मानना। क्या कहा? धर्म नहीं मानना, इतना ही कहा है। अब लगा लो अर्थ आप जरा। पाप तत्व को समझकर तो उससे डरना, और पुण्य तत्व को समझकर उसमें धर्म नहीं मानना। समझ में आया? अगर उसमें धर्म मानोगे
तो हो गया काम। तुम्हारे लिए कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, ऐसा समझाया है। इसीलिए दो को न्यारा न्यारा बताया। दोनों को एक ही कहना था ना उनको, एक किया है, पर आश्रव की अपेक्षा जब निरूपण किया तो दोनों आश्रव हैं, दोनों बंध के कारण हैं, दोनों संसार के कारण हैं, दोनों एक चंडाली के पुत्र हैं। क्या कहा है? दोनों ही चंडाली के पुत्र हैं, वेदनी कर्म के पुत्र हैं दोनों, दोनों हैं। परंतु चंडाली के पुत्र होने पर भी एक दियो बामन को एक घर राख्यो है, जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जने तिन। नाटक समय साथ, नाटक समय साथ तो पूरा याद है, पूरा। क्या कह रहे? इतना इतना रुचिकर है, इतना प्रिय है, इतना बढ़िया है नाटक समय था। हो गए कि नहीं हो गए? यही ऋषभदेव से लेके महावीर तक ये अवसर्पणी काल के तो हो गए, और जो उत्सर्पणी काल के होना है उनकी घोषणा हो गई। क्या कह रहे? हो गई कि नहीं हो गई? और जो विदेश क्षेत्र के हैं वे विद्यमान हैं, उनमें तुम्हारा नंबर लगने नहीं है, थोड़ा इंतजार करने पड़े कि फिर से अवसर्पणी काल आएगा, तब जो 24 होगी कहीं उसमें नंबर लग सकता है। पर इंतजार कितना करना पड़ेगा? 20 कोड़ा कोड़ी सागर, कितना? और 30 पर्याय की टोटल स्थिति कितनी? 2000 सागर। बड़ा कौन हुआ? 20 कोड़ा कोड़ी। 1 करोड़ गुणित 1 करोड़ बराबर 1 कोड़ा कोड़ी। समझ में आया कि नहीं? तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर अगर इंतजार करोगे तो 30 पर्याय छोड़कर इतर निगोद में पड़े रहोगे। अगर तीर्थंकर बनने का भाव आ गया तो सहज, वो तो कोई 16 कारण पूजा करो तो भी तीर्थंकर नहीं बनने वाले। तो रजिस्टर कर ले रहे ना, निगोद में रहना पड़ेगा, समय काटना हो तो इतर निगोद में। क्या कह रहे? क्योंकि 20 कोड़ा कोड़ी का टाइम कहां काटोगे? 30 पर्याय की स्थिति तो साधिक 2000 सागर की है, उससे ज्यादा रह नहीं सकते। वहां मगर स्थिति का कोई ठिकाना नहीं, रोज जितना काटना हो इतर निगोद। समझ में आया? इसलिए आचार्य ज्ञानार्णव में शुभ चंद्राचार्य को यह लिखना पड़ा। मेरा ख्याल से 35वां अध्याय और 25वां श्लोक, अथवा रिवर्स में हो तो 25वां अध्याय 35वां श्लोक, थोड़ा बहुत इसलिए इतना फर्क आ सकता है। क्या लिखा कि तीर्थंकर प्रकृति का जो भाव है, बांधने का जो भाव है, वो निदान नाम का आर्त ध्यान है। इच्छा करे ना कोई मुझे तीर्थंकर प्रकृति बन जाए, वो निदान कर रहा है। कौन सा? आर्त ध्यान में एक निदान नाम का आर्त ध्यान है, ये लिखा उसमें। इसलिए आचार्य कहते जरा सावधानी से समझना, हर बात बिल्कुल। यहां भी कह रहे हैं कि तुम्हें हम जो उपदेश दे रहे हैं तुम गड़बड़ मत करना, अभिप्राय सुधारना, आचरण नहीं बिगाड़ना। और आचरण में भी अगर छोड़ने की बात हो तो बीतराग दशा हो तो आचरण में तो छोड़ना नहीं पड़ता, छूटे बिना रहता। क्या कह रहे? छोड़ने का उपदेश नहीं है जिनवाणी में, बिल्कुल बता देना जिसने देखा हो कोई जिनवाणी में, छोड़ने का उपदेश नहीं। स्वभाव के आलम्बन का है उपदेश। स्वभाव का आलम्बन करोगे तो वो छूटे बिना, ऐसा है। इसलिए उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो असत्य श्रद्धान छोड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने का है। इसी प्रकार से जब निश्चयावासी की भूलें बताई तो फिर ये सावधान किया कि देखो भाई, अब देखो निश्चयावासी को भी सावधान किया, हम बताएंगे भूल, लेकिन तुम्हें गिराने के लिए नहीं बताएंगे। क्या? तुम जिस अवस्था में हो और वहां मिथ्या श्रद्धान लिए बैठे हो तो वो अवस्था की तुम्हारी प्रवृत्ति मिट जाए, इसके लिए नहीं कह रहे, मगर और ऊपर चढ़ करके श्रद्धा निर्मल हो जाए,
और बाप व्यवहार प्रवृत्ति भी अगर मिटती हो तो मिट जाए चिंता नहीं, मगर तुम्हारी प्रवृत्ति वीतराग में ही हो जाए तो मिट जाए चिंता नहीं। टोडरमल जी ने लिखा इसमें संवर अधिकार में और निर्जरा वाले में, संवर तत्व की भूल के अंतर्गत लिखा, जब तक वीतराग ज्ञाता दृष्टा दशा न हो तब तक, यही शब्द है, मैं निकाल के दिखाऊंगा इसमें से व्यवहार वाली प्रकरणी में, प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, क्या कहा, करो, परंतु तुरंत ही सावधान किया, परंतु इस प्रवर्तन को शुभ राग जानो, बंध का कारण जानो, मोक्ष का घातक जानो, मोक्ष मार्ग मत मानो। क्या कहा, फिर प्रवर्तन काय को करें, तो कहे मत करो, प्रवर्तन मत करो, तो कहां करना, वीतराग स्वभाव में करो। है दम करने की, 24 घंटे वीतराग स्वभाव में रहने की, अंतर मुहूर्त रह जाओ तो तुम्हारा काम हो जाए। पर अंतर मुहूर्त रहने के लिए आदिनाथ को 1000 वर्ष लग गए, बाहुबली को 1 वर्ष लग गया, भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त लगा, और भरत चक्रवर्ती एक ही होता है अनंत काल में। क्या कह रहे, महावीर भी एक ही होता है अनंत काल में, 2 महावीर नहीं होते और 2 भरत चक्रवर्ती नहीं होते। इसलिए तुम कोई भ्रम से भरत चक्रवर्ती बनने की भ्रांति मत रखना, ऐसा है। हाँ, हम भी भरत चक्रवर्ती बनेंगे। टोडरमल जी ने गजब किया है, गजब समझाया है। उनका एक ग्रंथ है सम्यक ज्ञान चंद्रिका, गोमटसार, लब्धिसार, छपणासार की टीका, 3308 छपे पेज में है। इतनी बड़ी टीका बनाई पंडित जी ने। उस टीका में जब प्रारंभ में प्रस्तावना लिखी तो 70 पेज की प्रस्तावना, 70 पेज की, उस प्रस्तावना में वो छपी है, प्रस्तावना छपी है, गोमटसार पीठिका के नाम से वो प्रस्तावना छपी है, जयपुर से छपी। उसमें पंडित जी ने प्रश्न उठाया कि तुमने जो किया क्या है, 3300 पेज लिखने में तुम्हें टाइम कितना लगा होगा, तुम क्या करते रहे, उलझे काय में रहे आए, और इतना काम करने के बाद भी इतना, हमें तो पढ़ने तक की फुर्सत नहीं, तुमने लिखने को टाइम कैसे निकाल लिया। लिखने को 1 लाइन लिखना हो तो 2 घंटे चाहिए, चिंतन करके आगम से मिला के तब लिखा जाता है, समझ में आया। बोलना हो तब तो 1 मिनट में 25 लाइन बोली जा सकती, लेकिन लिखना हो तो 25 मिनट में 1 लाइन लिखना मुश्किल है। तो कितना समय लगाया, और फालतू का लिखवे भी क्या बैठे, करणान योग, गोमटसार, लब्धिसार, छपणासार, उसकी सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम की टीका, और फिर प्रस्तावना में लिख रहे हो कि देखो भाई इसके अभ्यास में तुम प्रवर्तन करना। तो सबको समझाने तैयार हुए। तो वहां एक जन बोला, अब यहां कोई चरणान योग का पक्षपाती कहेगा कि इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ने कौन बैठे, कौन विकल्पों में उलझे, कुछ शुभ आचरण करेंगे तो कुछ फल लगेगा, एक पढ़ने में क्या रखा है। पंडित जी ने जवाब दिया कि रे स्थूल बुद्धि है, क्या कहा, रे स्थूल बुद्धि, तूने कहा सो तो ठीक, ये थी उनकी शैली। तूने कहा सो तो ठीक कि कुछ आचरण करें, परंतु, फिर कोई परंतु लगाया उन्होंने। ये मैं उनकी ज्यों की तो याद है ना, ज्यों के तो फकरा ही याद है बिल्कुल, ज्यों की तो वही बता रहा हूं, जैसा लिखा वैसा। परंतु तत्व निर्णय बिना ये व्यवहार तेरा जो आचरण है, शुभ आचरण, वो ऐसा है जैसे अंक बिना बिंदी रखना। अंक मत लिखो और बिंदी रखो, बोलो कितना हो जाएगा, कुछ होने वाला है। और तत्व निर्णय बिना, तत्व का निर्णय ये जिनवाणी के अभ्यास बिना ऐसे है जैसे बंध्या के पुत्र का होना। क्या लिखा, क्यों, क्योंकि इसमें सामान्य का विशेष वर्णन आया है, इसलिए तू इसके अभ्यास में प्रवर्तना
सर्वथा निरुद्यमी नहीं होना, उसको सन्मुख किया। पीछे द्रव्यान योग का पक्षपाती पहुंचा कि आप फालतू के विकल्पों में उलझा रहे हैं, आत्मा का अनुभव करने की बात मेन है, वो ही करना, और उसी करने में आत्मा को फायदा है, विकल्पों में उलझने में कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये ग्रंथ हम काहे को पढ़ें? तो पंडित जी कहते रे सूक्ष्माभास, क्या कहा? रे सूक्ष्माभास, तूने कहा सो तो ठीक। अब बढ़िया पंडित जी की शैली। इसके बाद क्या कहा होगा? परंतु गणधर का भी उपयोग जब स्वरूप में नहीं ले रहता तो वे भी ज्ञान और अध्ययन में ही उपयोग को लगाते हैं। तेरा उपयोग स्वरूप में क्या गणधर से ज्यादा टिक सकता है? तो गणधर तो अभ्यास करें और उसको विकल्प की चिंता ना करते हुए उपयोग को वहां लगाएं, और तू उनको विकल्प के डर दिखा करके इस उपयोग इसमें अभ्यास करने से पीछे भागता है। ये धर्मी का लक्षण नहीं है। ताते तू भी अपनी शक्ति अनुसार जब तेरा उपयोग आत्मा में न ठहरे और बाहर आए तो बाहर अन्यत्र नहीं भटकाना। एक केवल ज्ञान गोचर विशेष तत्वों का निरूपण में लगेगा तो वहां तो राग द्वेष का कोई प्रयोजन है ही नहीं, तो वीतरागता की पुष्टि होगी, कषाय मंद होगी, उपयोग की चंचलता मिटेगी, चारों कषाएं मिटेंगी, पांचों पाप की प्रवृत्ति मिट जाएगी। अरे गणित का अभ्यास करने वाले ऐसे गणित में तल्लीन हो जाते हैं कि सामने से बारात निकल जाए तो उन्हें पता नहीं लगता है। बोलो क्या कहना? करणानी योग के अभ्यास में ऐसी उपयोग की एकाग्रता होती है कि कैसे ही बाहर की बाधा वाले कारण मिल जाएं तो भी उपयोग चलायमान नहीं होता, ऐसी एकाग्रता आ जाती। और बात कौन सी? जन्म राग द्वेष कुछ नहीं है, उन बातों की वहां चर्चा है। वस्तु को ज्यों का त्यों जानने की बात है, जानने की बात है। समझ में आएगी? इसलिए तू इसका अभ्यास करना। एक पैसा वालों बोलो, पंडित जी ने कोई को छोड़ा थोड़ा ही, फिर एक पंडित बोलो, वो भी बताएं क्या क्या बोला। पैसा वाला बोला अरे फालतू के काय के अभ्यास की बात करे तो पैसा के बल पे जितो चाहो उतो धर्म करवा दें। कहो तो 1 मिनट में ग्रंथ छपवा दें, 1 मिनट में पंच कल्याणक करवा दें, 1 मिनट पैसा की सारा तमाशा है। तो कहा रे पापी, सबको अलग अलग संबोधन किया। चरणानी योग के पक्षपाती को कहा रे स्थूल बुद्धि, द्रव्यानी योग के पक्षपाती को कहा रे सूक्ष्माभास, और पैसे के पक्षपाती को कहा रे पापी। कोई पैसा अपना कमाया तो होता नहीं, तू पैसे कमाने की प्रशंसा कर रहा है और जिनवानी के अभ्यास का निषेध कर रहा है। पैसा तेरे कमाने से आएगा नहीं, पुण्य के उदय से आएगा। और पैसा ऐसा धन है कि साथ में रहेगा और उसकी तू साथ करेगा तो दुर्गति जाएगा। और ये ज्ञान धन है, ऐसा लिखा है, ये ज्ञान धन है। इससे परंपरा तत्व ज्ञान की उपलब्धि होती है, सम्यक ज्ञान का पाना होता है, और ये परंपरा मुक्ति का कारण बनता है। ताते संतोष धारण करके पैसा भी कमा लेना, लेकिन बहुत उसमें नहीं उलझना। जितना समय हो उतना ही समय इसका अभ्यास करना, घबराना मत। तो इसमें तो बड़ी गहरी बातें आई हैं, गंभीर बातें। देखो अपन के बड़ी सूक्ष्म बात, सूक्ष्म बात केवल देखना हो तुम्हें तो करणानी योग में ही होती है। क्योंकि केवल ज्ञान गोचर जो बातों का निरूपण है वो करणानी योग में हुआ करता है। द्रव्यान योग में तो न्याय की शैली में, हेतु की शैली में सारा निरूपण होता है, लेकिन करणानी योग में न्याय और हेतु वाली बात नहीं। वहां तो केवल ज्ञान गोचर जो बातें हैं वो उनका ज्यों का त्यों वर्णन वहां लिखा है। धर्म कांटा है करणानी योग, धर्म कांटा, जो लिखा वही सही है। उसमें कोई आगे पीछे हीना दिखता अपेक्षा फपेक्षा बात नहीं आ पाएगी। बस इस गुण स्थान में यही दशा होती है, ऐसे ही परिणाम होता है, ऐसे ही व्यवहार होता है, अन्य व्यवहार हो सकता ही नहीं। ऐसा निमित्त निमित्त का ज्ञान कराता है। उसमें पंडित जी ने कहा कि भाई
तत्व निर्णय में ये साधक चीजें हैं, इनमें तुम अपना उपयोग लगाना। तो अब जरा विचारना, यहाँ हम थोड़ा निर्णय कराने में जो विशेष विवेचन लेंगे वो कल लेंगे। आज चूंकि यहाँ बहुत सा कार्यक्रम है हमारे छोटे छोटे बालकों का, और हमें उनको प्रोत्साहित करने के लिए जल्दी घर नहीं जाना, क्योंकि जल्दी घर जाओगे तो नियम से आलम्बन काय का लोगे, या तो बिस्तर का या टीवी का। दो ही आलम्बन है इस काल में, इस युग को, और कोई आलम्बन बचे भी नहीं। पर टीवी के जरूर 3 भेद हो गए, दूरदर्शन क्यों, और ऐसे कई भेद हो गए, और इन भेदों का आलम्बन ले रहा है। और यहां इन भेदों में नहीं अपन को अटकना। ऐसा हो गया है तुम, अभी तेरी सामर्थ्य तो इतनी है कि रोज अगर एक लाइन का अभ्यास करे तो द्वादशांग का पारगामी हो जाए, इतनी बड़ी जिंदगी तेरे पास है। बहाना मत बना। तेरा क्षेपसम ऐसा है कि सैकड़ों को ठग कर अपना प्रयोजन साध लेवे, पर वो लौकिक प्रयोजन साधता है। यहां निज का प्रयोजन साधने के लिए, उपयोग को निर्मल करने के लिए तू ये विशेष तत्व निर्णय में अपना उपयोग लगा, तो तेरा तत्व ज्ञान निर्मल होता चला जाएगा। और तत्व ज्ञान की निर्मलता ज्यों ज्यों बढ़ेगी त्यों त्यों तेरे दर्शन ज्ञान चार्ट की प्रगटता का काल निकट निकट आता चला जाएगा। समझ में आएगी? इसलिए बिना छल ग्रहण किए सत्य धर्म को ग्रहण करने के लिए मन में विचार करो कि मुझे जिनवाणी का अभ्यास करना है। जिनवाणी का अभ्यास किसी को नुकसानदायक नहीं है, उनको नुकसानदायक है कि जो जिनवाणी के अभ्यास में तो बहुत प्रवर्तते हैं, लेकिन जिनवाणी ने जो कहा कि तू तेरे स्वरूप को समझकर थोड़ा बहुत स्वरूप का भी तो अभ्यास कर, तो उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करते। तो जिनवाणी कहती है कि तू कितना ही अभ्यास कर 11 अंगनों पूर्व का भी, तो भी जब तक स्वभाव का अभ्यास नहीं करेगा तो काम नहीं बनेगा। और जिनवाणी पर यह कहती है कि तू स्वभाव का बहाना अकेला बनाकर और धर्म जिनवाणी के अभ्यास को विकल्प ठहराएगा तो तेरा बुरा होगा, क्योंकि सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान ही बलवान होता है। समझ में आया? इसलिए इसके अभ्यास में प्रवर्तना और सत्य तत्व का बारीकी से निर्णय करना। आचार्यों ने जितने ग्रंथों की रचना की है वो तत्व के निर्णय के लिए की है। कोई भी आचार्य फालतू नहीं थे जो व्यर्थ में बैठकर विकल्प करके ग्रंथों की रचना करने बैठे हों। उन्होंने जो भी रचना की, वीर सेनाचार्य ने धवल जयधवल की 1,00,000 श्लोक प्रमाण टीका बनाई, तो वो तत्व का निर्णय कराने को बनाई। उसमें कोई प्रकार की कमी ना रह जाए, जितने प्रकार के दोष हैं उनकी सारी चर्चा करके बनाई। तो इस जिनवाणी में और इस सत्य तत्व की खोज में और तात्कालिक और त्रैकालिक सत्य को ज्यों का त्यों यथा समझकर और जैसे अपना प्रयोजन सत्ता है वैसे प्रवर्तन करके अपने कल्याण करना। इसलिए आज सत्य धर्म की बात मैं थोड़ी जल्दी विराम दे रहा हूं, क्योंकि आज बालकों का विशेष प्रोग्राम और लंबा प्रोग्राम है, और आप सब उनका प्रोग्राम देखिए और उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, लाभ लीजिए। तो कहा नहीं जा सकता, वैसे तो लाभ भी मिलेगा, समझ में आया, लेकिन कम से कम आपको लगे कि इनमें क्या है, हमें क्या दे सकते हैं। तो इतना ही है कि तुम बैठे रहो तो उनको तुम्हारा प्रोत्साहन मिल जाए, यही बड़ी बहुत है, हैं? तो इसलिए यहाँ ये बात यहीं समाप्त होती है। विशेष चर्चा इसकी आगे करेंगे।